नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों इंडिया जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का। अपने इस सेशन में साथियों इंडिया जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे वन लाइनर के रूप में। ये सभी क्वेश्चन उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी रहेंगे जिनमें इंडिया जीके पूछा जाता है। 10 मिनट की क्लास होगी साथियों, 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इंडिया जीके के। मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब पर साथियों लगातार आपको सुबह करंट अफेयर्स मिलता है इंडिया व राजस्थान का। इसके अलावा जनरल साइंस के भी 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते हैं और अभी साथियों एक सीरीज शुरू की गई है जिसके अंदर राजस्थान के जो पुराने एग्जाम हुए हैं उनमें जो आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो 25 क्वेश्चन मैं आपके साथ डेली शेयर करता हूं। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है मोहनजोदड़ो की खोजें किसने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको ये पसंद आए तो सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मोहनजोदड़ो की खोज है जो किसने की थी। आंसर है राखलदास बनर्जी ने। किसने की थी तो आंसर होगा राखलदास बनर्जी के द्वारा है जो मोहनजोदड़ो की खोजें की गई थी। आगे है अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ऋग्वेद में कितने मंडल तथा कितने सूक्त थे। तो आंसर है 10 मंडल तथा 1028 सूक्त थे। कितने 10 मंडल और 1028 सूक्त थे। इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, ये किस प्रकार की सभ्यता थी, इस प्रकार के साथियों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलिंग के युद्ध की सूचना अशोक के किस शिलालेख से मिलती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आपसे पूछा है कलिंग के युद्ध की सूचना अशोक के किस शिलालेख से मिलती है तो आंसर रहेगा 13वें शिलालेख से। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, पूछा जा सकता है कौन से, 13वें शिलालेख से मिलती है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारतीयों के लिए महान शिल्प मारक का आरंभ किसने किया था। आपसे पूछा गया है भारतीयों के लिए महान शिल्प मारक है उसका आरंभ किसके द्वारा किया गया था तो आंसर हो जाएगा कनिष्क के द्वारा। किसके द्वारा तो आंसर हो जाएगा कनिष्क के द्वारा है जो साथियों इसका आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को नेपोलियन की उपाधि किसने दी। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। आपसे पूछा है समुद्रगुप्त है उसको नेपोलियन की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी तो आंसर है विसेंट सिमित के द्वारा। विसेंट सिमित के द्वारा दी गई थी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा है दशमलव प्रणाली का विकास है जो किसने किया था। दशमलव प्रणाली का विकास किसने किया था तो आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट ने। इसे इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, पूछा जा सकता है। दशमलव प्रणाली है उसका विकास किसने किया था तो आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट ने किया था। आगे है, अष्टांग हृदय की रचना किसने की थी, आंसर है वाग्भट ने। यह भी इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। किसने की थी, वाग्भट ने। अष्टांग हृदय की रचना किसने की थी तो आंसर हो जाएगा वाग्भट ने की थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मत विलास प्रहसन जो एक ग्रंथ है उसकी रचना किसने की थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, कई बार राजस्थान के एग्जाम में भी जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होता है उसमें भी पूछा गया है, अन्य जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछा गया है। आपसे पूछा है मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी तो आंसर हो जाएगा राजा महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा, राजा महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन है साथियों, आपसे पूछा गया है खजुराहो के मंदिर किस शैली पर आधारित है तो आंसर है ये नागर शैली पर। किस शैली पर आधारित थे तो आंसर हो जाएगा नागर शैली पर आधारित थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अष्टध्यायी का लेखक कौन है। अष्टध्यायी का लेखक कौन है, यानी जो अष्टध्यायी पुस्तक है या ग्रंथ है उसके लेखक कौन है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है तो आंसर रहेगा पाणिनि। यानी अष्टध्यायी लेखक कौन है, पाणिनि। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से पाणिनि के द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है तो आपका आंसर होना चाहिए अष्टध्यायी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में एकता प्रणाली का
संस्थापक कौन था? लगा लो साथियों स्टार, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या करना है? स्टार लगाना है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है भारत में इक्ता प्रणाली का संस्थापक कौन था? तो आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था। अगला क्वेश्चन है जौनपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर है फिरोज तुगलक। आपसे पूछा गया है जौनपुर की स्थापना है जो किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर रहेगा फिरोज तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? फिरोज तुगलक के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, जंजरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आपसे पूछा है जंजरी मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर होगा इब्राहिम शाह ने। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, किसने करवाया था? इब्राहिम शाह ने 1430 ईस्वी में। किसने? इब्राहिम शाह ने 1430 ईस्वी में 1430 ईस्वी में करवाया था। अगला क्वेश्चन है बाजीराव प्रथम जब पेशवा बना था तब उसकी उम्र क्या थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है बाजीराव प्रथम जब पेशवा बना था तो उसकी उम्र क्या थी? तो आंसर है 20 वर्ष थी। क्या थी? 20 वर्ष थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दुरई सराय की संधि किसके मध्य हुई थी? दुरई सराय की संधि किसके मध्य हुई थी? तो आंसर है बाजीराव प्रथम और निजाम के मध्य। दुरई सराय की संधि किसके मध्य हुई थी? तो आंसर हो जाएगा बाजीराव प्रथम और निजाम के मध्य हुई थी। किसके मध्य हुई थी? आंसर रहेगा बाजीराव प्रथम और निजाम के मध्य। कब हुई थी? 1748 ईस्वी में। यह भी इंपॉर्टेंट है, कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1748 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। आगे है स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा। आपसे पूछा गया कि सबसे प्रथम बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो आंसर हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बंगाल विभाजन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा है बंगाल विभाजन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? तो आंसर है 19 जुलाई 1905 को। कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 को की गई थी। आपसे पूछा है बंगाल के विभाजन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 को की गई थी। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है गांधी जी की किस पुस्तक में आधुनिक औद्योगिकरण की आलोचना है? ये देखिए, गांधी जी की किस पुस्तक में आधुनिक औद्योगिकरण है जो उसकी आलोचना की गई है? तो आंसर होगा हिंदू स्वराज के अंदर। कहां पर की गई है? हिंदू स्वराज की जो पुस्तक है उसके अंदर किसके द्वारा लिखित है? गांधी जी के द्वारा लिखित है, गांधी जी के द्वारा। और आधुनिक जो औद्योगिकरण हो रहा है उसकी इसके अंदर आलोचना की गई है साथियों। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो आंसर है जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपसे पूछा है व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अंतरिम केंद्रीय सरकार के वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो आंसर रहेगा चार्ल्स कॉर्नवालिस को। भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो आंसर रहेगा चार्ल्स कॉर्नवालिस को। चार्ल्स कॉर्नवालिस को। रविंद्रनाथ टैगोर को किस कविता संग्रह के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ये तो आपको ही पता है किसके लिए दिया गया था? गीतांजलि के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन है पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात हैं? लाला लाजपत राय। कौन विख्यात हैं? लाला लाजपत राय। तो साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो इंडिया जीके के वन लाइनर के रूप में मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। मेरा प्रयास रहा साथियों कि मैं कम समय में आपको शानदार जो क्वेश्चन इंडिया हिस्ट्री से बने हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कीजिए, वहां पर साथियों आपको इंडिया करंट अफेयर्स व राजस्थान करंट अफेयर्स सुबह वन लाइनर के रूप में मिल जाता है। इसके अलावा साथियों
वहां पर जो भी सरकारी वैकेंसी आती है उसकी जानकारी सर के द्वारा शॉर्ट वीडियो के माध्यम से वहां पर तुरंत प्रभाव से अपलोड कर दी जाती है। टेलीग्राम पर भी जुड़िए, वहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ व मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ व अन्य जो भी मुद्दे होते हैं करंट से संबंधित उनकी भी जानकारी टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाती है। तो इन्फ्यूजन नोट से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद साथियों।